देखा जाए तो इस दुनिया का सबसे जो पहला रिलेशन था, वो भाई-बहन का, माँ-बेटे का नहीं था, वो हस्बैंड और वाइफ़ का था। और ये जो रिलेशन है, ये बेहद, बेहद, बेहद नाज़ुक रिश्ता है और बेहद मज़बूत रिश्ता है। इसमें एक छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें बहुत छोटा-सा शक आपके रिश्ते को तहस-नहस करके रख सकता है। और विश्वास, अगर आप इसमें विश्वास को डाल दें इस सामग्री में, तो विश्वास की वजह से ये रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है। आज दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को सुनें, समझें और खुद में जो है वो चेंज करें, सोसाइटी में चेंज लाएँ। दरअसल एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही, हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा शहर है। वहाँ पे एक जो थी वो लड़की थी, उसकी रिसेंटली शादी हुई थी और शादी को तकरीबन 2 साल गुज़र चुके थे और उसकी एक छोटी-सी प्यारी-सी बेटी थी। अब जो उसका हस्बैंड था, वो एक बिज़नेस रन करता था। तो बिज़नेस की वजह से उस शख्स की जो तवज्जो थी, जो अटेंशन थी, वो अपनी वाइफ़ की तरफ थोड़ी कम थी। अच्छा जी, अब वो जो लड़की थी, उसका जो आना-जाना था, वो बाज़ार में भी आती-जाती थी, वो अपने जॉब पर भी आती-जाती थी। तो जहाँ वो जॉब करती थी, वहाँ पर उसको एक लड़के ने प्रपोज़ कर दिया और पहले तो उसने मना कर दिया, फिर कुछ अरसे बाद उसने उस प्रपोज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब जी, होता ये है कि वो लड़की चाहते ना चाहते उसके जो ट्रैप में है, जाल में है, वो फँसती चली जाती है और वो जो लड़का है, उसको जैसे चाहता है उसका यूज़ करता है और उसका शोषण करता है। आप देखें कि ये इस हद तक बढ़ जाता है कि वो जो लड़का है, उससे अपने सारे खर्चे भी वसूलता है। उसके आने का खर्चा, जाने का खर्चा, उसके और जीवन में जितने उसके एक्सपेंसिव हैं एक्सपेंसेस हैं, वो सारे वो लड़की उठाती। और आप देखें, खतरनाक बात ये थी कि उस लड़के की माँ को भी पता था कि इसका फलाँ लड़की के साथ अफ़ेयर है और उसके भाई को भी पता था कि इसका फलाँ लड़की के साथ अफ़ेयर है, जो कि ऑलरेडी मैरिड है और जिसकी एक छोटी-सी बच्ची भी है। इसके बावजूद ये सिलसिला चलता गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो लड़की कुछ सालों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो उसको अबॉर्शन कराना पड़ जाता है। अच्छा जी, अब इस रिलेशन को 2 साल हो चुके होते हैं, यानी कि टोटल उस लड़की की शादी के 2 साल और उसके अफ़ेयर के 2 साल अगर हम मिला दें, तो 4 साल होते हैं। अच्छा, उस लड़की का, क्योंकि उस लड़के के साथ मुसलसल अफ़ेयर चल रहा है, तो उसके एक और बच्चा हो जाता है, जो कि उस लड़के से है, जिसका उसके साथ शादी नहीं हुआ हुआ। अब उसके लड़का हो जाता है, तो वो जो है लड़का, ये उस इंसान का है जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई हुई। अब जैसे ही उसके हस्बैंड को उसके बारे में पता चलता है, तो वो उससे सारे रिश्ते-नाते तोड़ लेता है। उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देता है, उसको डिवोर्स देता है और कोर्ट में बात चली जाती है और फिर वो कहती है मुझे बेटी नहीं चाहिए, तो वो बेटी भी वो ले जाता है। अब वो लड़की के पास उसका बेटा रहता है, उस बंदे का जो उसका हस्बैंड नहीं है। काफ़ी अरसा गुज़रता है, वो लड़की मुसलसल उससे कहती है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन उसकी शादी नहीं होती। वो उसको टालता है, उसकी बात को, उसको इग्नोर करता है, उसको आजकल करता है। करते-करते जी 9 साल गुज़र जाते हैं। यानी कि अभी उसका जो एक बच्चा है वो 7 साल का है और उसके रिलेशन को तकरीबन 9 साल हो चुके होते हैं। तो एक रोज़ वो उसके घर में फ़ोन करती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया इतने टाइम से? तो उसको पता चलता है कि इस लड़के की तो शादी होने जा रही है। तो उसने उसकी माँ को फ़ोन किया कि जी, आपको पता है कि मेरा इसके साथ अफ़ेयर है, हम रिलेशनशिप में हैं, तो इसकी तो शादी मेरे से होनी चाहिए। तो उसकी माँ आगे से बोलती है कि यू आर अ प्रोस्टिट्यूट, तुम तो एक राह चलती लड़की हो, एक बाज़ारू औरत हो, तुम तो अपने हस्बैंड की नहीं हुई, तो मेरे बेटे की क्या होगी? अच्छा जी, यही अल्फ़ाज़ जो हैं ये उसका बॉयफ्रेंड भी यूज़ करता है।
कि तुम तो एक रास्ते की एक लड़की हो, तुम तो एक गिरी हुई लड़की हो। तो ये सारी बातें जो स्टार्टिंग में जो तस्वीर उस लड़के ने अपने दिमाग में बुनी हुई थी, वो 9 साल बाद हकीकत में उसके सामने आ जाती है। बहरहाल उस लड़के की शादी किसी और लड़की के साथ हो जाती है और ये लड़की अकेली रह जाती है अपने एक बेटे के साथ। अब देखें कि ये क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ये ऐसा एक किस्सा नहीं है, ये ऐसी एक कहानी नहीं है, ये ऐसी सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हैं। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी हैं और आपकी ज़िंदगी में अगर एक्सपीरियंस रहा हो तो आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। बहरहाल अब हम देखते हैं इसमें गलती किस शख्स की थी। देखिए, एक तरफ वो हस्बैंड था जो अपनी वाइफ से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन वो बिज़ी था, वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन वो वाइफ जिसको जिसको ये चाहिए था कि ठीक है मेरा हस्बैंड मुझे मोहब्बत नहीं करता लेकिन मैं तो करती हूँ, वो तो ये सोच सकती थी। अच्छा, क्योंकि उस हस्बैंड की भी ये गलती है कि उसने उसको तरजीह नहीं दी, जिसकी वजह से एक 2 कौड़ी का लड़का, बाहर का लड़का आता है और थोड़ी-सी तारीफ़ करता है, थोड़े से सपने दिखाता है, थोड़े से आसमान के ऊपर तारे तोड़ने की बातें उसको बताता है और उसको अपने ट्रैप में फँसा लेता है। फिर उसके बड़ी माफ़ी के साथ अल्लाह ताला से बड़ी माफ़ी मैं माँगता हूँ, ऐसे गुनाह करता है उस लड़की के साथ, उसका यूज़ करता है, उसकी रूह के साथ खिलवाड़ करता है, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ करता है। फिर एक रोज़ ऐसा आता है जब उस लड़की को वो चौराहे पर छोड़ के चला जाता है और वो लड़की जो कि बेहद मैं बोलता हूँ कि बेहद बेवकूफ़ी से अपने जीवन को तबाह कर लेती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिस रिलेशन में अभी आप हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो भी अल्लाह ताला ने आपको लोग दिए हैं, वो आपके लिए आज के लिए सबसे बेस्ट हैं। हो सकता है वो लोग आपको टाइम ना दे पा रहे हों, लेकिन आपकी तो मोहब्बत सच्ची है। आपकी तो मोहब्बत सच्ची है, कम से कम आप तो अपनी मोहब्बत दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हस्बैंड जो हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, यार दिन में से 24 घंटों में से आप कुछ लम्हे जो हैं अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालें। अपनी वाइफ़ की तारीफ़ ज़रूर किया करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कमाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप बिज़ी हैं काम में या कुछ भी, कर किसके लिए रहे हैं? आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर वो फैमिली ही कल को तहस-नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर आप पैसे का क्या करेंगे? आप बड़ी गाड़ी का, बड़े ऑफ़िस का, बिज़ी लाइफ़ का क्या करेंगे? तो इसके बारे में आप सोचें। इसके बारे में खलील साहब लिखते हैं कि एक जो हस्बैंड होता है, वो अपनी सारी इज़्ज़त, सारी आबरू, सारी दौलत अपनी जो वाइफ़ है, उसके हाथ में रखकर, उसकी मुट्ठी को बंद करके काम पर निकल जाता है। और वो लिखते हैं, मैं लानत बेचता हूँ ऐसी औरतों पर जो अपने हस्बैंड की पीठ के पीछे उस मुट्ठी को खोल देती हैं। तो इसके बारे में सोचें। अपने जो रिश्ते हैं उनमें केयर शामिल करें, उनको तवज्जो दें। रिश्ते जो हैं वो होते ही केयर के भूखे हैं, तो रिश्तों में थोड़ी केयर दें, तवज्जो दें, वक़्त दें। आप अपने रिश्तों को बचाएँ। देखें कि आप टाइम दे पा रहे हैं या नहीं। उनको तरजीह दें, टाइम दें, उनकी केयर करें, रिस्पेक्ट करें। बस इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे फिर आपके लिए एक नई वीडियो, नए टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। अल्लाह ताला से दुआ है आपकी ज़िंदगी बेहतर हों, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।